Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. So we are here with our part 2. Let's continue with our part 2 of chemical reactions and equations. तो हमारा part 2 में हम कवर करने वाले हैं types of chemical reactions. देखिए एक बार मैं आपको go through करवा देती हूँ कि कितने types होते हैं chemical reaction के. पहला है combination reaction, second decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, then oxidation and reduction reactions, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, redox reactions भी बोलते हैं. तो पहला पार्ट है हमारा combination reaction. देखो combination का मतलब क्या है, combination मतलब जो चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, मतलब जब चीज़ें कंबाइन हो रही हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन. तो जब दो चीज़ें या दो सब्सटेंस आपके कंबाइन होके एक नया आपको प्रोडक्ट देंगे, एक नया आपको कंपाउंड देंगे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. तो डेफिनेशन से क्लियर है, सच रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट is formed from two or more reactants is known as combination reactions. इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपका CaO जो कि होता है सॉलिड स्टेट में प्लस H2O, ये है आपका लिक्विड स्टेट में, ये आपको देता है CaOH होल ट्वाइस प्लस नहीं CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट. तो आपके ये है, देखो दो रिएक्टेंट थे, दो से आपको तीसरा एक रिएक्टेंट मिल गया, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और जनरली देखिए एक ये प्रिंसिपल है, या आप इसको प्रिंसिपल मान लो या थ्योरी मान लो, मतलब इसको याद कर लेना कि आपकी जब दो चीज़ें अट्रैक्शन होता है किसी चीज़ में, या दो चीज़ें जब पास आती हैं, टकराती हैं, तो हीट का एवोल्यूशन होता है या एनर्जी रिलीज होती है. तो उन रिएक्शंस को जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जनरली देखो इसमें भी एक्सेप्शन है. तो जनरली आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जनरली लिखा है, यानी कि इसमें एक्सेप्शन होगा. एक्सेप्शन होता है जब N2 प्लस O2 मिलकर बनाता है NO, तो वो होती हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो यानी कि आपका ये हो गया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, ये इसका एक टाइप है. अगला हम पढ़ेंगे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टू डिकम्पोज, यानी कि उनको तोड़ना. जब भी आपको कुछ एनर्जी देके आप किसी चीज़ को ब्रेक करेंगे तो वो एक या एक से ज़्यादा, ऑब्वियसली देखो आपने एक चीज़ को ब्रेक किया तो वो दो चीज़ तो देगा ही देगा ब्रेक होके. तो दो या दो से ज़्यादा अगर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर है, देखिए ड्यूरिंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू सिंपलर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है टू गिव सिंपलर सब्सटेंसेस या टू और मोर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए एक चीज़ और बोलूँगी इसमें, आपको डिकम्पोज करवाने के लिए ना एनर्जी चाहिए. ठीक है, एनर्जी किस किस फॉर्म में चाहिए हो सकती है, देखो एनर्जी चाहिए आपको, पहला फॉर्म हो सकता है इसका किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, आपको हीट देनी पड़ेगी. सेकंड हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट हो सकता है आपका सनलाइट या लाइट बोल सकते हो. तो इन तीनों सोर्सेज से आपको एनर्जी मिलती है. तो ये तीनों सोर्सेज इसमें हम यूज़ कर सकते हैं. अब आपका हीट के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, CaCO3 जब हम ब्रेक करवाते हैं, इसको हमने क्या किया, हीट सप्लाई करी, तो ये ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस CO2 में. ये क्या हो गया, हीट का एग्जाम्पल, जब आपने हीट देके, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपने हीट देके कंपाउंड को डिकम्पोज कर दिया. अगला है आपका इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O. इसमें एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O या वाटर. तो H2O जब आप, ये लिक्विड स्टेट में है, जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, पास करवाते हो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका NCERT में एक एक्सपेरिमेंट भी गिवन है. तो ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में. मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ अभी इक्वेशंस, आप लोग खुद करेंगे बैलेंस इसको. ठीक है, लिखते टाइम खुद बैलेंस करिए. तो आप कोशिश करिए इसको बैलेंस करने की.
तो ये H2O को मैंने जब ब्रेक किया तो ये H2 प्लस O2 दे दिया इसने, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही तो हुआ। अगला है लाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शंस होंगी। देखिए AgCl को अगर आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है, AgCl को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू गिव Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन का, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइट आप इसको एनर्जी दे रहे हो, इसमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें इन द फॉर्म ऑफ हीट आप इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। इसमें एक लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल भी आता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ये किस में ब्रेक हो जाता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें ना कलर्ड फ्यूम्स निकलती है, मतलब ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, वो किसकी वजह से होती है, ये क्वेश्चन आपका NCERT में गिवन है, तो उसको देख लेना पक्का, ठीक है। तो इसमें निकलेंगी ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो कि इसकी वजह से निकलेंगी, ठीक है, इस गैस की वजह से निकलेंगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलिए अगला है, डिकम्पोजिशन हो गया, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, किसी भी एटम को या किसी भी चीज़ को उसके प्लेस से, उसकी पोजीशन से आप डिस्प्लेस जब कर दोगे तो वो रिएक्शन बोली जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कोई इंसान पावर में है, उसको कोई नॉर्मल इंसान ने डिस्प्लेस कर दिया उसकी पोजीशन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया है, तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये डिसाइड होता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है हमारी, देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके लिए एक सिंपल से ट्रिक है, मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, क्यों, मिली से मर्क्यूरी, उसे सिल्वर ऑडी। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो शायद हर कोई बताएंगे, हर कोई आपको बताते हैं। और ये जो सीरीज होती है ना, ये बेस्ड होती है, मतलब अगर मैं नीचे को जाऊं तो ये है डिक्रीजिंग, ये ऑर्डर किसका है आपका, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, ये मोस्ट रिएक्टिव, एंड आपका गोल्ड विल बी लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको क्या करना है कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऊपर का मेटल दिया हुआ है आपको, मान लीजिए एक आपको मैग्नीशियम दे दिया और दूसरा आपको दे दिया आयरन का कंपाउंड, ठीक है। तो आयरन के कंपाउंड में से आयरन को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा, बट वहीं अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं कंडीशन, मैं आपको मैग्नीशियम का कंपाउंड दे दूं और क्या आयरन उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो नहीं, ये नहीं कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है, इन दीज रिएक्शंस अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आयरन का, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये है आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो आयरन कहाँ पे आता है, आयरन आता है यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन या फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो ये क्या बन जाएगी रिएक्शन, FeSO4 प्लस कॉपर। अब ये कलर क्या हो गया, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन का ये कलर हो गया है, तो यानी कि ये रिएक्शन आपकी हो गई। अब मैं इसका वाइस वर्सा कर दूं, जैसे कॉपर प्लस आयरन सल्फेट करूं, तो क्या ये रिएक्शन, क्या कॉपर के पास इतनी पावर है कि वो इस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, वो आयरन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो आप सोचिए इसका आंसर, मैं बताती हूँ,
ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? आप रिएक्टिविटी सीरीज से देख सकते हो। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अब क्लियर हो गया होगा क्या है। अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, डबल का मतलब है दो सॉल्ट होंगे, दोनों सॉल्ट के आयंस जो होंगे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, बस इतना ही है। जैसे दो दोस्तों का ग्रुप है, दो यहाँ है दो यहाँ है, वो ज़्यादा बात कर रहे थे तो उनको एक्सचेंज कर दिया गया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों सॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये देता है आपको बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब देखिए यहाँ पे ना S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट, ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। जब भी ऐसा होता है तो काफ़ी रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो ये सॉलिड लिखने का मतलब यहाँ पे यही है कि एक्वस इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अब वाटर में अगर वो डिसॉल्व नहीं होता है तो वो क्या बनाता है, एक सॉलिड रेसिड्यू बना देगा जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दीज रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक्सचेंज देयर आयंस। कैसे करेंगे, Na में कैसा चार्ज होता है, प्लस, SO4 में होता है माइनस, इस Ba में कैसा होगा, प्लस, और Cl में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रॉस ये भेज दीजिए, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो देखिए नया कॉम्बिनेशन क्या बना, Ba और SO4 का। अब आपको वैलेंसी पता होगी तो आप इसका कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। तो वो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और Na और Cl से कौन सा कंपाउंड बन गया, NaCl बन गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है या बनने वाला कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मान लीजिए किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आपकी एक रिएक्शन है Cu प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। CuO ये होता है ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर की लेयर होती है, तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ है, स्टेट भी चेंज हो गई है, तो ये हो गया ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अभी पढ़ा था। तो ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, देखो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, या तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या फिर दूसरा वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब CuO प्लस H2 मतलब देखो H2 और O का क्या कॉम्बिनेशन है, H2O प्लस कॉपर। देखो हाइड्रोजन के पास इतनी पावर है कि वो कॉपर को इसके सॉल्ट में से अलग कर दे और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा था कि हाइड्रोजन कहाँ पे है, ऊपर है, कॉपर नीचे है। ठीक है, तो ये बन गया कॉपर प्लस H2O। तो ये क्या हो गया यहाँ पे इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो लेकिन यहाँ पे क्या आपको एक पॉइंट और दिख रहा है कि इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये कौन सी रिएक्शन जा सकती है, ऑक्सीडेशन जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा, कॉपर ने क्या किया, देखो यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिख रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसको हमने रिडक्शन बोला था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को, हाँ जी बिल्कुल बोला था। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, इनको हम बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेड मतलब होता है रिडक्शन, रेड कहाँ से लिया गया है, रिडक्शन से, और ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन।
तो जिन रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर है। देखो दोबारा रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो तो खैर अलग केस है। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। रेडॉक्स मतलब जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब अगला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। पहला इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई एक फ्रेश आयरन आर्टिकल ले लिया मार्केट से जाके, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें क्या लगना स्टार्ट हो गया, एक ब्राउन कलर की ना एक लेयर डेवलप हो गई है, ब्राउनिश सी लेयर हो गई है। या आपने कोई और मेटल लिया, जैसे कॉपर ले लिया आपने, कॉपर, प्योर कॉपर, अगर आपने कॉपर ले लिया उसमें भी ब्लैक कलर की लेयर डेवलप होना शुरू हो गई, ग्रीनिश कलर की लेयर डेवलप होना शुरू हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है ऐसा एटमॉस्फेयर के साथ कि ये इस टाइप के रिएक्शंस दिखा रहे हैं? सोचा है कभी आपने? तो जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करता है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। मतलब कि आयरन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वो अपना कलर चेंज कर लेता है, किसमें? ब्राउनिश कलर में। और वो ना पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि उस जो पाउडर है, अगर पाउडर बन गया, मान लीजिए आपने एक फ्रेश सॉलिड आर्टिकल लिया था, उसका पाउडर बन चुका है, तो पाउडर बन गया मतलब वो आर्टिकल तो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट जा रहा है वो, है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कोरोजन, और आयरन के केस में इसको बोला जाता है रस्टिंग। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। या आप जैसे आपने कभी सिल्वर के आर्टिकल्स लिए होंगे, उसमें भी मॉइस्चर के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसका कलर चेंज हो जाता है, कॉपर का कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसका मतलब क्या है कि कोरोजन का मतलब है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कोरोजन का मतलब है कि आर्टिकल्स का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen and moisture। ठीक है, तो ये है आपका कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। तो कोरोजन की वजह से बच्चों हर साल बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें आयरन इंक्लूड होता है, जो आयरन की बनी होती है। अब आयरन में ही रस्टिंग हो रही है, तो यानी कि वो चीज़ें तो वेस्ट हो गई। तो इसीलिए इनको रोकने के लिए कुछ आपके प्रिवेंशन, कुछ प्रिकॉशनरी आपकी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इनको लेट कर सकते हो। उनका जो कोरोजन का प्रोसेस है, रस्टिंग का प्रोसेस है, उसको आप डिले कर सकते हो, जैसे पेंट लगा के, ग्रीस लगा के, ऑयल लगा के। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, आप कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हो, ये सब आता है आपका प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, तो अगला है आपका, अगला इफेक्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब जब भी कोई फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये किसके अंदर आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। अगर आपके फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली देखो ऑक्सीडेशन क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। अब उसकी वजह से उनका टेस्ट, उनका कलर, उनकी स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की वजह से जैसे आपने कहाँ पे ऑब्जर्व किया है, ये चिप्स के पैकेट्स में, जब आपने चिप्स के पैकेट या बिस्किट के पैकेट आप खुला छोड़ देते हो तो आप 1-2 दिन बाद ऑब्जर्व करते हो कि उनकी जो स्मेल थी, उनके क्रिस्पी थे वो अब सब हट चुका है, उनकी स्मेल चेंज हो गई है, उनका टेस्ट एकदम चेंज हो गया है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, उनका ऑक्सीडेशन हो चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
यानी ऑक्सीजन ने फूड मटेरियल के साथ रिएक्शन कर लिया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, इनका ऑक्सीडेशन हो गया है। अब इनसे बचने के क्या तरीके हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रिवेंशन आप ले सकते हो? देखो, ऑक्सीजन से बचने के लिए ये प्रिवेंशन है कि आप पहले उसमें ऑक्सीजन भरोगे ही नहीं उस चिप्स के पैकेट में। कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो प्रिवेंशन में आप ये बोल सकते हो कि जो फूड पैकेट्स हैं उनकी पैकेजिंग किस में हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस में। क्यों? क्योंकि जो N2 गैस होती है वो क्या होती है? इनर्ट, अनरिएक्टिव होती है। प्रिवेंशन में पहला आप लिख सकते हो फिलिंग, ये उसके अंदर आ सकता है प्रिवेंशन के अंदर कि आपने नाइट्रोजन गैस को लेके क्या कर दिया, पैकेट्स के अंदर, चिप्स के पैकेट्स के अंदर फिल कर दिया। इसीलिए जो गैस होती है ना, जिस चिप्स के पैकेट जब आप लेते हो तो बहुत गैस भरी होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि जो N2 गैस है ना, N2 नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं, ये क्या है, काफ़ी अनरिएक्टिव है। ये नॉर्मल कंडीशंस में ये अनरिएक्टिव रहती है, अनरिएक्टिव एट नॉर्मल कंडीशंस। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये फूड मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए वो रैंसिड नहीं होंगे। अगला आप बोल सकते हो कि उनमें ऑयल, जैसे अचार कभी बनाते हैं तो उसमें ऑयल डाला जाता है, तो वो भी एक तरीका है। या आप एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हो उन चीज़ों को। एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि एयर नहीं जा रही है तो एयर में ही तो ऑक्सीजन है, तो वो भी नहीं जाएगा। दूसरा अगला तरीका ये है। या आप फ्रिज में रख सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं रैंसिडिटी रोकने के। तो ये सब था आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोजन एंड रैंसिडिटी आता है। तो दोनों का हमने पढ़ लिया कि दोनों क्या होता है, और दोनों के प्रिवेंशंस भी पढ़ लिए हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, और हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।